किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। अपनी गलती तस्लीम करना दरअसल खुद को इंसान माना है, क्योंकि वो सिर्फ शैतान है जिसने आज तक अपनी गलती तस्लीम नहीं की। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, क्योंकि लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। दिल खुश हो तो हर चीज खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि परेशान सोचें दिल की खुशी को तबाह कर देती है। कभी सब रास्तों को रद्द करके इस रास्ते को भी चुनो जो तुम्हें दिखाए कि तुम कितने कीमती हो। और मुझे आसमान के नीचे रहकर ऊपर देखते रहना पसंद है, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ मैं देख रहा हूँ वो मेरी बात बना के सुन रहा है। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। मेरे मिजाज का कोई कसूर नहीं, तेरे सलूक ने बदल दिया लहजा मेरा। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ लो वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। हजरत मोहम्मद फरमाते हैं, जो मोमिन लगातार बीमार रहे उनको बख्श दिया जाता है। जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए मुजिज़े हुआ करते हैं। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खिल के दे, वरना साफ इनकार कर दे। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का होता है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। मैं लड़ने और बर्दाश्त करने से ज्यादा अलग हो जाने के हक में हूँ, क्योंकि आपका नफसियाती /ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त होना ज्यादा अहम है। जिसके साथ चलूं इसको पता चलना चाहिए, और जिसके खिलाफ चलूं इसे भी पता चलना चाहिए। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का है। हजरत अली ने फरमाया, परेशान मत हुआ करो, ठोकर हमेशा उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। हर चीज का सदका होता है, और अक्ल का सदका यह है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त की जाए। अच्छी जिंदगी, सबसे अच्छी जिंदगी वो बिसर करते हैं जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। हजरत अली ने फरमाया, जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अक्ल ना तो मर्दे की पहचान होती है। बहुत प्यारे और बहुत नायाब होते हैं वो लोग जो आपके पीछे आपका दिफा करते हैं और आपको इल्म भी नहीं होता। दुनिया को जीतना चाहते हो तो आवाज में नरमी पैदा करो। इख्तिलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही अखलाक है। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है तो बस ये देख लो कि तुमको गुनाहों से नफरत कितनी है। मुझे रब की ज़ात पे इतना यकीन है कि आज अगर वो मुझे कांटों से गुजार रहा है तो यकीनन गुलाबों तक पहुंचाने के लिए जब चुन लिया जाए तो। चेहरा मानी नहीं रखता, माजी नहीं पूछा जाता, किरदार पर तबसरे नहीं किए जाते, फकत मोहब्बत की जाती है। अल्लाह फरमाता है, मैं बेहतरी से पहले देर करता हूँ और मैं उन्हीं को आजमाता है जिन्हें पसंद करता हूँ। वो फरमाता है, ना अलिफाम तुम्हें तबाह कर देगी। अल्लाह ने ना तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना वो बेजार हुआ है। मुझे अपने माजी का दुख बिल्कुल नहीं, बस दाके इस बात का है कि बहुत से कीमती जज्बात फजूल लोगों पर ज़ाय किए। उम्र के हर हिस्से में एक आध महरूमी साथ चलती है जो हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि ये दुनिया है, जन्नत नहीं। मुश्किलात का सामना करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। इबादत कोई दलील नहीं, मामलात से पता चलता है कि अल्लाह का खौफ है कि नहीं। खतरात के बावजूद जिंदगी वक्त से पहले खत्म नहीं हो सकती, और एहतियात के बावजूद जिंदगी वक्त के बाद मौजूद नहीं रू जिंदगी सकती। हमारा अल्लाह तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो फिर तुमसे किसने कह दिया कि जो फौरन ना मिले वो फिर दोबारा कभी नहीं मिल सकता। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को राज की बात कहकर इसे कहा जाए कि किसी से न कहना। मुझे उन रिश्तों का कोई एहतराम नहीं जिन्होंने मेरे वालिदैन को तकलीफ दी। जिसको आपकी कमी महसूस ना हो तो यकीन माने कि वो आपकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं करता। कोशिश करें कि जिंदगी में कभी किसी से कोई तवक्को ना रखें, क्योंकि तवक्कुआत का पियाला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है। ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना कमजोरी नहीं, अक्लमंदी है। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है।